व्यूअर्स, मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रामा सीरियल नन की अगली कहानी पता कराई है और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ड्रामे की पूरी कहानी तो मेरे हाथ नहीं लग सकी। खैर, ये ड्रामा तो वैसे भी शायद 1000-2000 एपिसोड्स तक चलेगा, लेकिन मुझे अगले 3 से 4 एपिसोड्स की कहानी पता चली है और वो मैं आपको बताता हूँ कि अगली एक साथ में क्या होगा। व्यूअर्स, अगली एक साथ में एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ट्विस्ट आने वाला है। ये वो ट्विस्ट नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो टीज़र में दिखाया जा रहा है। जो जिस तरह से ड्रामे की कहानी चल रही है और जो हम सोच रहे हैं उसके मुताबिक तो दो मोड़ आ सकते हैं। एक ये कि गौहर बेनकाब हो जाएगी और दूसरी ये कि गौहर नईमा आंटी यानी गुलरुख की माँ को कत्ल कर देगी और ड्रामे से नईमा आंटी खारिज हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो रहे। एक इससे भी इंटरेस्टिंग किस्म का ट्विस्ट आने वाला है, वो ये कि गौहर नईमा आंटी को वापस घर ले आएंगी। अब ये बात किस तरह से होगी, ये आपके लिए भी फ़िलहाल बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होने वाला है। पहली ऑप्शन जो थी कि गौहर बेनकाब हो जाए, वो नहीं होना। वो इसलिए नहीं होगा कि अगर गौहर बेनकाब हो जाती है तो फिर हसन और जहांगीर उसे घर से निकाल देंगे, और अगर गौहर घर से निकलती है तब तो ड्रामा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग रह नहीं जाता जिससे लोग इस ड्रामे के साथ अटैच रहें। तो इसलिए ये पहला काम तो नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो इस टीज़र में भी दिखाई है कि गौहर नईमा आंटी का रस्सी के साथ गला दबा रही है, उसे मारने की कोशिश कर रही है, तो ये काम भी नहीं होने वाला। अब दूसरी चीज़, ये जो रस्से से गला दबाने वाली चीज़ टीज़र में दिखाई है, इसकी वजह दोबारा से वही थी जैसे पिछले इन्होंने टीज़र में दिखाया है कि गौहर जो है ये नईमा आंटी का गला दबा रही है हाथों से, और बाद में जब हमने किस देखी तो हमें पता चला कि ये तो सिर्फ नईमा आंटी का ख्वाब था। तो ये रस्सी से गला दबाने वाली चीज़, ये खैर ख्वाब तो नहीं होगी, लेकिन ये एक टैक्टिक है जो गौहर नईमा आंटी को डराने के लिए इस्तेमाल करेगी। शायद मैं कहानी को ज़्यादा गोल घुमा रहा हूँ, सीधा आपको बताता हूँ कि होना क्या है। होगा ये कि पहले तो ये छोटी मोटी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि गौहर घर से कहीं जाती है, हसन उसका पीछा करता है और गौहर दोबारा से साकिब के जहांगीर के घर चली जाती है। लेकिन जब वहाँ से पता कराया जाता है तो वो बताएंगे कि गौहर यहाँ पे नहीं पहुँची, एक्चुअली गौहर नईमा आंटी के पास ही गई हुई थी। तो शुरू पे तो ये दिखाया जाएगा कि जैसे गौहर बेनकाब होने वाली है। इसके अलावा भी चंद एक सीन्स ऐड किए जाएंगे जिसमें गौहर पे ये इल्ज़ाम साबित होने के काफ़ी करीब होगा, लेकिन फिर गौहर क्या चाल चलेगी, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। गौहर नईमा आंटी के पास जाएगी, उसे सबसे पहले डराएगी, उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो डराने के लिए ही इस्तेमाल करेगी, वो नईमा आंटी को मारने वाली नहीं है। क्योंकि अगर वो नईमा आंटी को मार देती है तो एक बार फिर से कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और ये जो अ, गौहर है, गौहर के साथ लड़ने के लिए सिर्फ गुलरुख रह जाएगी और फिर भी कहानी में कोई ख़ास मज़ा नहीं होगा। तो गौहर करेगी ये कि नईमा को पहले मारने की धमकियां देगी, उसे मारने की कोशिश भी करेगी। जब नईमा को अपनी मौत बहुत करीब नज़र आएगी तब गौहर नईमा को छोड़ देगी। और नईमा को आपने देखा होगा कि वो पिछली किस्त में भी दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह मुझे एक बार इधर से निकाल दे, उसके बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, ना पैसे के पीछे इस तरह से भागूंगी। तो गौहर नईमा से कन्फेशन लेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी। कन्फेशन ये होगा कि नईमा ये बात मानेगी कि गौहर की अम्मी को नईमा ने और गुलरुख ने मिलके मारा है। एक ये कन्फेशन होगी और दूसरी कन्फेशन ये होगी कि नईमा और गुलरुख ने हसन से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है और उनका अभी भी यही इरादा है कि वो हसन से जितने पैसे ले सकें, जितनी जायदाद ले सकें, ज्वेलरी ले सकें, जो जो कुछ ले सकें वो उससे ले और हसन से तलाक लेके आगे किसी मुर्गे को फंसाने के लिए निकल जाएं। ये दो कन्फेशंस गौहर लेगी नईमा से। उसके बाद फिर गौहर नईमा को धमकाना शुरू कर देगी कि मैंने तुम्हें उठवाया है, मेरे लिए किसी को भी उठाना कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी बार भी उठवा सकती हूँ, मैं तेरी बेटी को यानी गुलरुख को भी उठवा सकती हूँ, और इसके अलावा मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटी गुलरुख किसी को भी मार सकती हूँ
और अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो मैं उसका दोबारा बच्चा भी ज़ाया करवा सकती हूँ, मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। ये सारी चीज़ें गौहर नईमा को बताएगी, उसे धमकाएगी, साथ उसका कन्फेशन लेगी। अब नईमा का जब कन्फेशन गौहर के पास चला जाएगा तो उसके बाद नईमा खुद ही कोई भी बात सच सच साकिब और हसन को बताने के काबिल नहीं होगी कि उसे किसने अगवा किया था। ये सारी बातें मनवा के वीडियो बना के उसके बाद गुलरुख नईमा को छोड़ देगी, सॉरी गौहर नईमा को छोड़ देगी और उसे ये कहेगी कि तुमने ख़ुद घर जाना है और घर जाके सबको ये बताना है कि नईमा खो गई थी कहीं, आंटी कहीं खो गई थी। उसने गुलरुख को बहुत ढूंढा लेकिन उसे गुलरुख कहीं पे नहीं मिली और वो उसे ढूंढते ढूंढते ज़्यादा आगे निकल गई और उसके बाद ना उसके पास पैसे थे घर आने के लिए, ना उसे रास्ता पता था, ना एड्रेस पता था। तो वो इधर उधर वैसे ही सड़कों पे चलती फिरती रही, रुलती रही। उसके बाद वो किसी भी तरह से घर पे पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें होके नईमा घर पे आ जाएगी। अब इस घर में बहुत खूबसूरत सा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्नेरियो क्रिएट हो जाएगा। वो स्नेरियो ये होगा कि दोबारा से पुराना ड्रामा ही शुरू हो जाएगा जैसे पिछली चंद एपिसोड्स में दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। पुराना ड्रामा कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब नईमा ये समझती थी कि गौहर उसके हक़ में है और गौहर अब बदल चुकी है और गौहर उनका ख्याल करती है। तो नईमा ने गौहर को अपनी बेटी बना लिया और उसके बाद वो गुलरुख से लड़ती थी। उस वक्त की स्टोरी में और इस स्टोरी में अब फ़र्क ये होगा कि पहले नईमा को पता नहीं था कि गौहर अभी भी साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन इस बार ज़ाहिर है नईमा को पता होगा कि गौहर ही सब कुछ कर रही है और गौहर पे एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो सच किसी को बता नहीं पाएगी क्योंकि उसकी कन्फेशन गौहर के पास है। तो आगे फिर कहानी इस तरह से चलेगी कि गुलरुख पहले तो अपनी अम्मा को मनाएगी कि तुम ये बात बताओ कि तुम्हें गौहर ने अगवा किया था, लेकिन नईमा नहीं मानेगी। नईमा नहीं मान सकती क्योंकि अगर ये बात साबित भी हो जाती है कि नईमा को गौहर ने उठवाया था और उसके बाद भी गौहर उसकी वीडियो सबको दिखा देती है कि इसने ही माँ को मारा है और इन्होंने शादी भी सिर्फ पैसे के लिए की थी। अगर ये चीज़ें किसी भी वक्त सामने आ जाती हैं तो डेफिनेटली नईमा का और गुलरुख का सफाया हो जाएगा। और अगेन क्योंकि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है, ड्रामा ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ दोबारा से ऐसे नहीं होने वाली। ड्रामे में होगा सिर्फ ये कि गौहर नईमा को अपने इशारों पे नचाएगी। वो जो करने का कहेगी गौहर, नईमा भी वही करेगी। वो जहाँ से नईमा को रोकेगी, नईमा वहाँ से रुक जाएगी। वो जिस पे जो इल्ज़ाम लगाने का कहेगी, नईमा वो भी बात मानेगी। वो जब कहेगी नईमा को कि गुलरुख को तुमने किसी बात का ब्लेम देना है, उसे थप्पड़ लगाना है, ये जो भी कहेगी, नईमा वो सारी बातें मानेगी। इसी टीज़र में एक चीज़ दिखाई है, शायद आपने नोट ना की हो, कि बिल्कुल टीज़र के एंड पे नईमा गुलरुख को थप्पड़ मारती है। तो ये बात यहाँ से भी सारी साबित होती है जो मैं कह रहा हूँ कि वाकई में कहानी यही होने वाली है। और जब मुझे किसी ने कहानी बताई कि अगली कहानी ये होगी, पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ड्रामे की आपको पता है कि कहानी इतने आराम से नहीं मिलती है। लेकिन जब मैंने टीज़र को बहुत गौर से देखा तब मुझे पता चला कि जो कहानी मेरे तक पहुँची ये कहानी वाकई में बिल्कुल ठीक है। हाँ, टीज़र की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं आपको टीज़र थोड़ा सा बताता हूँ कि टीज़र में क्या क्या हुआ है। टीज़र में सबसे पहले गुलरुख साकिब को और हसन को कह रही होती है कि आप अभी भी अपनी आपी पे यानी गौहर पे बेहद भरोसा कर रहे हैं और उसकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि गौहर खेल खेल रही है। नईमा आंटी को यानी गुलरुख की अम्मा को गौहर ने अगवा किया है। एक ये चीज़ दिखाई जाती है जिसके रिएक्शन में हसन गुलरुख को कहता है कि अगर ये बात साबित हो गई
कि नईमा आंटी को गुलरुख ने अगवा कराया है। तो जिस पे हसन ये कहता है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि नईमा आंटी को गौहर ने अगवा कराया है, तो हम खुद गौहर को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। उसके बाद टीज़र में दिखाया जाता है कि गौहर नईमा आंटी का गला दबा रही हैं। अगली चीज़ ये दिखाई जाती है कि साकिब गौहर से कहता है कि आपने कहा है कि आप जहांगीर की तरफ गई थी, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थी, जिससे एक ये शक डाला जाएगा कि शायद अब साकिब और हसन जो है वो गौहर तक पहुँचने के बहुत करीब हैं, उनका अब गौहर से एतमाद उठ गया है। उसके रिएक्शन में गौहर चिल्लाते हुए ये कहती है कि मेरे भाई भी अगर मुझे ऐसा ही समझ रहे हैं तो इससे बड़ी अजियत क्या हो सकती है मेरे लिए। इसके बाद एक चीज़ फ़िक्रा दिखाया जाता है अफशां का, कि अब बता दो सच क्या है और आंटी कहाँ हैं। तो ज़ाहिर ये दिखाया जाता है कि अफशां जो है ये बात गौहर को कह रही है, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको टीज़र को पास करके देखें तो अफशां ये बात गुलरुख को कह रही है। और उसके एंड पे सिर्फ आधे सेकंड की एक चीज़ दिखाई गई है कि नईमा आंटी यानी गुलरुख की अम्मी गुलरुख को थप्पड़ लगाती है। अगर आप अपनी वीडियो को बहुत स्लो करके ये टीज़र देखें, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है ना कि आप स्पीड को नॉर्मल से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप काइंडली ऐसे करें कि आप उस टीज़र को दोबारा से देखें, और इस बार जब टीज़र को आप देख रहे हो तो उसकी स्पीड एंड पे जाके जहाँ पे अफशां ये फ़िक्रा बोलती है कि अब सच सच बताओ कि आंटी कहाँ है, वहाँ से आप बिल्कुल इसको 0.25x पे इसकी स्पीड करके देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि अफशां ये बात गुलरुख को कह रही है। और उससे अगले ही सीन में जो थप्पड़ लगता है वो थप्पड़ भी नईमा गुलरुख को लगा रही है। तो जब आप इस तरह से टीज़र को देखेंगे और बाकी जो मैंने बात की है वो सारी बात को सामने रखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहानी एक्चुअली वही होने वाली है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मुझे भी अपने इन्फॉर्म करने वाले पे थोड़ा सा एतमाद हुआ कि बाकी में वो सही बात कह रहा है, क्योंकि आगे कहानी इसी तरह से ही चल सकती है। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल जो वो हैं ऑप्शंस बन रहे हैं, उन सारे के सारे ऑप्शंस में एक ही चीज़ बार बार सामने आती है, वो ये कि जो कुछ भी ये कर लेंगे उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और ड्रामा तो हमने ख़त्म करना ही नहीं है। हमने सास भी कभी बहू थी और पता नहीं जो जो भी ड्रामे आए हैं, मुझे तो इंडियन ड्रामास के बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं आते हैं जिनकी ज़्यादा एक साथ हुई हैं। हमने उन सब का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ना है। हमने वो गोपी बहू वाला एक ड्रामा चलता है उसको भी पीछे छोड़ना है। हमने वो जो है दया दरवाज़ा तोड़ो वाला, वो उसको भी पीछे छोड़ना है, जो भी उसका नाम है। खैर आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आगे क्या होगा? अब ये सब कुछ गौहर कर क्यों रही है? सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि ये करने का राइटर ने गौहर को कहा है कि तुमने ये करना है ताकि हमारा ड्रामा ख़त्म ना हो, तुमने किसी को मारना नहीं है और हम ड्रामे को इस तरह से चलाएंगे ताकि हमारी कोई 100 एपिसोड्स मज़ीद हो जाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में चलने वाला सबसे लंबा ड्रामा अभी तक यही है। और दूसरी, वैसे अमेजिंगली इन्होंने जो भी किया है दरमियान में, इन्होंने अपने बहुत सारे व्यूअर्स को लूज़ किया है, लेकिन उसके बाद से अभी दोबारा से इन्होंने अपनी ग्रिप बना ली अपने व्यूअर्स पे। अब आप देखें तो पिछली जो शुरू वाली पीक की एपिसोड्स थी वहाँ पे एपिसोड के व्यूज़ यूट्यूब पे हुआ करते थे कोई 5-6 मिलियन 7 मिलियन के आसपास। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गौहर को पागल किया, पागल करके ठीक किया, वहाँ पे ड्रामा इन्होंने इस कदर स्लो कर दिया कि वहाँ पे इसके सारे के सारे व्यूअर्स चले गए और तकरीबन 1-2 मिलियन के आसपास व्यूज़ होते थे। अभी दोबारा से वो व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने दोबारा से अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर लिया। और ये हिम्मत है इनकी, जो राइटर है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने दोबारा से काबू कर लिया। वो ये काम वैसे इसलिए भी कर रहे हैं
क्योंकि किसी और ड्रामे को शुरू करके उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कहानी ऐड करके उसके बाद व्यूअर्स को कैप्चर करना वो एक नया टारगेट बन जाता है। लेकिन अभी इनके पास यहाँ पे ये ड्रामा सीरियल नन में कोई हल्की सी चीज़ ऐड करते हैं और वो ऐड। हाँ जी, तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ तक बात की थी मैंने, क्योंकि अजान होने लग गई थी, उसके लिए मुझे ये ऑडियो पास करनी पड़ गई, रिकॉर्डिंग पास करनी पड़ गई। लेकिन खैर उससे आगे चलते हैं, मैं ये बात कर रहा था कि कोई और ड्रामा ला के उसको मशहूर करने के लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है। तो इन्होंने 2-3 मिलियन व्यूज़ अभी इसके चल रहे हैं नन के। ये इसलिए ड्रामे को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी ड्रामे में 2-3 मिलियन व्यूज़ लाने के लिए भी अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ती है। कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें होनी चाहिए और साथ साथ डायलॉग्स भी अच्छे होने चाहिए। आप भी जानते हैं कि जो कोई भी ड्रामा चलता है उसके पीछे ये दो फैक्टर्स लाजमी होते हैं कि उसकी या तो कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि दोनों फैक्टर्स होते हैं, उसकी कहानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और साथ साथ उसके डायलॉग्स भी अच्छे होते हैं। खैर इन्होंने अभी आप देखें कि ड्रामे से डायलॉग बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, कहानी में हल्का फुल्का ट्विस्ट ला के अभी ये ड्रामा चला रहे हैं और इनका ये ड्रामा चल रहा है, इन्हें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और ड्रामा इनका चल रहा है। इन्होंने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए एक जो चीज़ और ऐड कर दी है, बताते हुए भी मुझे हंसी आ रही है कि इन्होंने ट्विस्ट भी अब बहुत ज़्यादा ये नहीं ला सकते, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना कि कहानी में ट्विस्ट किस तरह से लाया जाए जो एक्सपेक्टेड भी हो, उसे व्यूअर जो है वो एक्सेप्ट भी कर ले कि ये इस तरह से बात हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाली ये चीज़ उसमें शामिल कर देंगे तो हमारी जो ऑडियंस है, जो इनका व्यूअर्स है, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ड्रामा छोड़ देगा कि ये तो फजूल में अब चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं। तो इन्होंने वो एक ट्विस्ट लाने के लिए अब थप्पड़ों का इजाफा कर दिया है। ये थप्पड़ तो खैर शुरू से चल रहे थे, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं चल रहे थे और ना इतनी बड़ी बात होती थी। फ़ायज़ा हसन जो पहले ये गौहर का किरदार अदा कर रही थी, उसने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसमें ड्रामे में एक्टिंग इसलिए मुश्किल है कि इसमें डायलॉग्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस और उसके साथ ये थप्पड़ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन तब थप्पड़ का मतलब होता था एक सीन, या आप कह लें एक मेजर सीन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एक थप्पड़ पे एक पूरी किस्त बनाई जाती है, थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड दे दिया जाता है, उसके बाद एक थप्पड़ आता है और थप्पड़ पे फिर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, पूरी एक किस्त ख़त्म हो जाती है। जैसे इन्होंने एक अपनी पूरी किस्त ख़त्म की थी जहाँ पे ये गौहर ने हसन को थप्पड़ मारा था, एक उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने बना दिया ड्रामे में कि दिलावर आता है और हसन दिलावर से बदतमीज़ी करता है, उस पे गौहर जो है वो हसन को थप्पड़ लगा देती है, तो पूरी किस्त इनकी एक उस थप्पड़ के गिर्द घूम रही थी। उसके बाद अगली 2 किस्तों में इन्होंने ये किया कि ये जो नईमा आंटी हैं जो अभी अगवा होके कुर्सी पे बंदी पड़ी हैं, इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया गौहर के, और उस थप्पड़ पे फिर इन्होंने 2 एपिसोड्स बनाई। और एपिसोड्स में ये क्या शामिल करते थे कि गौहर जो है वो अपने वो बेडरूम में बैठी सोच रही है कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी औकात, मैं अब बताऊंगी इसे, इस थप्पड़ का बदला बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब इस तरह के फालतू किस्म के डायलॉग्स जो है ना, जो आप या मैं, हम भी कोई भी इस तरह के डायलॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो एक किस्त इन्होंने इधर चला दी और दूसरी तरफ नईमा आंटी जो है ना वो बेटी सोच रही है कि ये खामोशी जो है ना ये किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा है। वो उधर बैठी परेशान हो रही है और गौहर जो है वो इधर बैठी गुस्से में डायलॉग सोच रही है। इस तरह से करके इन्होंने ये 2 किस्तें चलाई हैं। तो अभी एक थप्पड़ उसका मतलब है कि एक किस्त, और एक किस्त का मतलब है कि 2-3 मिलियन व्यूज़। तो एक थप्पड़ इनका इतना जो है ना वो इस वक्त महंगा बिक रहा है, तो इसलिए ये इसी को ही बेचे जा रहे हैं बजाय इसके कि ये इसमें कोई नई चीज़ ऐड करें। और दूसरी तरफ की कहानी जो है ये जहांगीर के घर की कहानी, वो अभी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। उसका ही मैंने कहा है किसी से कि वो कहानी का ज़रा पता करके बताएं कि ये इधर करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये जो राबी के दोस्त ने आके स्टे किया हुआ है जहांगीर की तरफ, शायद मुनज़्ज़ा नाम है, मुनज़्ज़ा और उसकी अम्मा, ये 2 ख़वातीन ने आके स्टे किया हुआ है। वैसे ये होता नहीं है कि कोई भी ऐसी 2 ख़वातीन आके उन्होंने इतना लंबा स्टे कर लिए, कोई भी ऐसे स्टे नहीं करता है, लेकिन खैर इन्होंने स्टे कराया है।
उससे आगे मैं कहानी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं आपको अपनी साइड बता देता हूँ, मैं ये कहानी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहांगीर पहले तो अपनी सर तोड़ कोशिश करेगा कि मुनज़्ज़ा की शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी नहीं होगी। मुनज़्ज़ा को फिर आ जा के जहांगीर पसंद आएगा, और जहांगीर का तो ये मशगला है कि वो शादियां करे। जिसकी शादी नहीं हो रही, जहांगीर भाई वहाँ पे आगे बढ़ के उससे शादी करते हैं इस ड्रामे में। जैसे सबसे पहले उन्होंने गौहर से तो चलो पहली शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने राबी से इसलिए शादी कर ली कि मेरी वजह से इल्ज़ाम लगाए, चलो हम शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसने कोशिश तो वैसे काफ़ी की थी कि हसन की जो पहली बीवी थी फरवा, उससे भी शादी कर ली जाए, लेकिन वो फरवा क्योंकि मुल्क से बाहर चली गई और जहांगीर की दस्तरस से बाहर हो गई, इसलिए वो शादी नहीं हो पाई। उसके बाद अभी मुझे था कि शायद मुनज़्ज़ा की शादी उधर कहीं भी नहीं होगी, और जैसे उन्हें दिखाया भी है कि वो कोई लियाकत या कोई पता नहीं तैमूर नाम का लड़का वो घर में आता है, और बाहर से ही ये सारा हल्ला गुल्ला जहाँ पे गौहर और ये मुनज़्ज़ा आपस में लड़ रही होती हैं, गौहर इल्ज़ामात लगा रही होती है, वो सुन के वापस चला जाता है। वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब शायद ये होगा कि उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा और जहांगीर भाई फिर खिदमत खल्क़ करने के लिए उससे शादी कर लेंगे। लेकिन खैर अभी शादी हुई नहीं है जहांगीर की, सॉरी मुनज़्ज़ा की, तो अभी कुछ भी हो सकता है कि शादी दोबारा से जहांगीर की ही हो जाए उसके साथ। और अगर ये शादी हो जाती है फिर एक छोटी सी ये इनको कहानी चलाने के लिए इनकी कोई 6 7 8 कहानियाँ इसी पे ही चल जाएंगी कि जहांगीर ने क्योंकि मुनज़्ज़ा से शादी कर ली है और हसन फिर से डिस्टर्ब हो गया है, और अब हसन कभी गौहर के पास जाता है कभी जहांगीर के पास जाता है, और दोनों की आपस में फिर से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और हसन बिगड़ा हुआ तो पहले था, वो मज़ीद बिगड़ जाता है। मेरा ख्याल था कि अभी ये एक हफ़्ता जो है ना वो उस पर भी गुजारेंगे, लेकिन शायद अभी इनकी बाकी कहानी चल रही है तो इन्होंने सोचा होगा कि वो हफ़्ता हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाते। चलो देखते हैं, अगर तो उसकी शादी हो जाती है फिर भी इनके पास वो एक रास्ता तो है ना कि ये उसकी तलाक करा के उसके बाद भी जहांगीर से शादी कर सकते हैं। तो जब मेरा ख्याल है कहानी में इनके पास कहने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बचेगी, फिर ये शायद दोबारा से इस साइड पे चले जाएं। वो तो खैर अभी कहानी आगे चलेगी तो शायद कोई मज़ीद चीज़ हमें पता चले, तब तक के लिए हमें इसी पे ही इक्तफ़ा करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे ड्रामाज अभी पाकिस्तान में शुरू हुए हैं। अगर आप सिर्फ नन पे ही बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं सिर्फ नन पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बाकियों की कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कहानी चल रही होती है, बहुत तेज़ी से चल रही होती है, और कहीं पे एक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं, कहीं पे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं, तो और उनकी कहानियाँ भी आउट नहीं हो रही, तो इसलिए उस पर मेरी कोई ख़ास वीडियो आ नहीं रही। मैं सोच रहा था कि ये जो डंक ड्रामा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, उस पर कोई स्टोरी बनाई जाए, लेकिन नहीं बना पाया। अभी क़यामत ड्रामा चल रहा है, क़यामत ड्रामे में तो वैसे उस ड्रामे को देखने का मज़ा एहसन खान की एक्टिंग की वजह से नहीं आ रहा है। एहसन खान बहुत ही फालतू किस्म की उसमें एक्टिंग कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसी ड्रामे पे नन पे ही चंद एक एपिसोड्स और बनाऊँगा, उसके बाद मैं हफ्तावार बनाता हूँ, टाइम इतना होता है सिर्फ। उसके बाद देखता हूँ शायद अभी अगर कहानी जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर तो कहानी इसी तरह से चलती है तो फिर मेरे पास टाइम होगा, मैं प्रॉबेबली उन ड्रामों की तरफ चला जाऊँगा, और अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता है तो फिर मैं इसी कहानी को ही चलाऊँगा, नंद को। और दूसरा अगर कहानी में कोई दोबारा से ट्विस्ट आता है फिर मुझे दोबारा से नंद को की कहानी पे आना पड़ेगा कि जो मैंने कहा था उससे कोई डिफरेंट बात हुई है तो वो क्यों हुई है। खैर अभी तो यही चीज़ें हैं सामने। अभी तो बस ये जो गौहर है उसका टारगेट गुलरुख बनी हुई है, पहले उसकी अम्मा उसका टारगेट दिखाई गई थी, अब साथ ही इन्होंने टारगेट भी चेंज कर दिया है, कहानी को साथ ही बदल दिया है। तो खैर अभी दोबारा से ये दिखाएंगे कि मेन टारगेट जो इसका है गौहर का, वो दिखाएंगे मेन टारगेट उसका है कि गुलरुख को हसन के दिल से निकाला जाए, और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारी कहानी इसी तरह से बनाई जाएगी, इसी तरह से चलाई जाएगी जैसे मैंने आपको बताया है। और दरमियान में ये वैसी चीज़ मुझे बहुत ही फालतू किस्म घटिया किस्म की लगती है, और ये इसी ड्रामे में ज़्यादा शामिल की जाती है। ये चीज़ है कि ट्रेलर में दिखा दिया कि फ़लाँ ने फ़लाँ को थप्पड़ मार दिए हैं, फ़लाँ फ़लाँ को कत्ल करने जा रहे हैं, या किसी ने कोई फ़िक्रा बोल दिया, इस तरह कोई एक
हाइपर सी सिचुएशन बना दी जाती है और उसके बाद अगली किस्त में दिखाया ये जाता है कि वो ख्वाब था किसी का। तो ये काफ़ी वैसे अजीब इन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी हैं अपने ड्रामे को जारी रखने की। खैर उसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनके पास जब कोई स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं है तो इन्होंने अब अटैच तो रखना है अपने व्यूअर्स को, तो उनको अटैच रखने के लिए ये सही मानों में बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। खैर मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मैं आपको जो चीज़ें मुझे किसी सोर्स से पता चलती हैं या जो चीज़ें ट्रेलर से थोड़ी ढके छुपे अल्फाज में शो की जाती है मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि इसी ट्रेलर में मैंने आपसे बात की है कि एक ढकी छुपी चीज़ जो है वो ये थी कि गुलरुख की अम्मा जो है वो वापस आ जाती है। इसको ये इसी किस्त में जो अभी आनी है उस किस्त में इसको नहीं शो करेंगे, इसकी हाइप अभी बनाएंगे। हाइप बनाने के बाद इस चीज़ को सामने लाया जाएगा, बाद में शो की जाएगी। तो बाकी ट्रेलर्स में भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले सामने लाएंगे, क्योंकि इसी चीज़ को, ये बहुत बड़ा इवेंट होगा ना, इसको अच्छी तरह पहले कैश कराएंगे। उस कैश कराने के बाद शायद कोई 3-4 एपिसोड्स दिखाने के बाद वो उस चीज़ को सामने लेके आएँ कि गुलरुख ने क्या फ़ैसला किया है आंटी के बारे में। तो वैसे ये तो अच्छा खासा लेक्चर ही हो गया, आधे पौने घंटे का लेक्चर होता है जितना मैंने यहाँ पे बोल लिया है। और अभी रिकॉर्डिंग जो है वो 27 मिनट 10 सेकंड की हो गई है, लेकिन खैर इसको एडिट करूँगा, एडिट करने में भी काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं, कुछ गैप्स होते हैं, कोई स्पेसेस होती हैं, वो सारी कट जाती हैं और ये वापस काफ़ी मिनट्स कट जाते हैं। तो खैर मिनट्स मेरा कोई ख़ास टारगेट भी नहीं है, मैं तो अपनी बात कन्वे करना चाह रहा हूँ और बात जब कन्वे हो जाती है उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं फ़ौरन से वीडियो को ख़त्म कर दूँ। तो मैं कुछ अपनी जो सोच होती है, जो ड्रामे के अलावा ड्रामे के इर्द गिर्द के ड्रामों के बारे में या सोसाइटी के बारे में जो चीज़ें चल रही होती हैं उन चीज़ों को भी साथ साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह से इसमें अब एक चीज़ दिखाई गई है कि पुलिस जो है वो ना तो साकिब की पहले मदद कर रही थी गौहर को ढूंढने में, और ना पुलिस ने कोई मदद की है उसकी साकिब की उसे दिलावर से बचाने के लिए। तो ये उन्होंने अपने इस ड्रामे में हमारी सोसाइटी का पहलू दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास या तो बहुत सारा पैसा हो या बहुत सारी पावर हो, उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। आप फ्री में किसी से इस तरह से हेल्प नहीं रह सकते, इवन कि पुलिस से हेल्प नहीं रख सकते जो कि अदारा बनाया ही इस काम के लिए गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना तो एक ज़िम्मेदारी है, दूसरा अगर कोई कंप्लेंट आती है उनके पास, कोई मसला आता है किसी सिटीज़न का, तो उन्होंने जो पुलिस है, पुलिस ने उस मसले को हल करना होता है। लेकिन ड्रामे में भी ये दिखाया गया है कि इस तरह का कोई भी हसन गुलरुख को देगा, और साथ ही जो गुलरुख की अम्मा है उसने गौहर की अम्मी का कत्ल किया है, तो गौहर कभी भी उसकी अम्मा को इस तरह से घर से नहीं जाने देगी। तो इसके बारे में देखते हैं कि राइटर किस तरह से लिखता है कि मज़ीद किस तरह से गौहर इन दोनों से बदले लेगी। इसके अलावा जो साकिब है, अब साकिब पहले तो दिल में तो मानता है कि हसन की शादी गलत जगह पे हो गई है और गुलरुख और उसकी अम्मा ही असल चालबाज ख़वातीन हैं यहाँ पे। तो जब वो गुलरुख को गौहर को थप्पड़ लगाते हुए देखेगा तो उस पे वो भी बोल उठेगा। पहले तो वो सिर्फ दिल से गुलरुख को गलत समझता था और उसकी अम्मी को गलत समझता था, लेकिन अब वो ओपनली ये सारी बातें कहेगा। जब साकिब ओपनली ये सारी बातें कहना शुरू कर देगा तो उससे आगे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या साकिब हसन से अलहदा हो जाएगा, ये इकट्ठे रहते रहेंगे। तो साकिब तो शुरू से यही चाहता है कि हसन और साकिब इकट्ठे रहें और इनमें कोई अलहदगी वाली बात ना हो। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये तीनों लोग, तीनों बहन भाई, यानी हसन, गौहर और साकिब, ये तीनों अलहदा नहीं होंगे, क्योंकि ना तो साकिब चाहता है कि अलहदा हो, ना गौहर चाहती है कि अलहदा हो। सिर्फ हसन चाहता था कि वो इन दोनों से अलहदा होकर रहे। लेकिन ये बात भी ख़त्म हो जाएगी जब वो देखेगा कि गौहर को थप्पड़ लगाया गया है
और उसकी हमदर्दी खुद ही अपनी बहन यानी गौहर की तरफ आ जाएगी। जब हमदर्दी गौहर की तरफ आ गई तो फिर अलहदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये गौहर और ये क्या नाम है इसका, साकिब, जब ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अलहदा नहीं होना, तो अब ये ड्रामा वैसे तो बहुत ड्रैग किया गया है जिसकी वजह से इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कहानी में दोबारा से जान डाल दी गई है दिलावर की एंट्री के साथ। क्योंकि इससे पहले कहानी में जान इसलिए थी कि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, गौहर भी स्ट्रॉन्ग थी और गौहर के सामने उस वक़्त जहांगीर खड़ा हुआ था अपनी बीवी के साथ। तो जब जहांगीर अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ था तो वो साइड बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इधर गौहर के भाई गौहर के साथ खड़े हुए थे, तो दोनों साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। इसलिए तब तक ड्रामे का मज़ा आया। उसके बाद जो हमें ड्रामे से इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो गया, उसके पीछे ये बात थी कि गौहर के पीछे से सारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई थी, उसके पीछे से उसके दोनों भाइयों की सपोर्ट भी ख़त्म हो गई थी, जहांगीर की सपोर्ट भी ख़त्म हो गई थी, सारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई थी और वो अकेली रह गई थी। और वो उसका जहांगीर से भी सारे रिश्ते ख़त्म हो गए और उसके पास वाहिद एक सहारा बचा था, उमर। और उमर के बलबूते पे वो सिर्फ़ और सिर्फ जहांगीर को तंग कर सकती थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो ड्रामे में दोबारा से जान डालने के लिए दोनों साइड्स को बैलेंस किया गया है और ये पावर को बैलेंस करने के लिए ही गौहर की शादी दिलावर से कराई गई है और दिलावर को एक इतनी बड़ी चीज़ दिखाया गया है कि पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। आप यहाँ पे देखें कि उसको इतनी बड़ी बदमाश और क्या कहें कितनी बड़ी पावर वाली चीज़ दिखाया गया है कि ये दोनों बिजनेसमैन हैं, हसन और साकिब, और अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन हैं। इन बिजनेसमैन की इनके पैसे के साथ भी दिलावर के सामने नहीं चल सकी। तो पहली चंद एपिसोड्स में सिर्फ ये दिखाना मकसूद था कि दिलावर के पास कितनी ज़्यादा पावर है, ताकि बाद में आपको ये रियलाइज़ कराया जा सके कि दोनों साइड्स अब बैलेंस है। अगर दिलावर जो है वो हसन को उठवा सकता है, उसे कत्ल की धमकी दे सकता है, साकिब को तंग कर सकता है, तो जहांगीर अकेला बंदा भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। वो जहांगीर को भी तंग कर सकता है, उसके बिज़नेस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह से दोनों साइड्स को बैलेंस किया गया है। अब ये बात भी अभी खुलेगी कि जो हसन और साकिब का फैक्ट्री में आग लगी थी, उस आग में एक जो पार्टी जिसका एक बंदा फौत हो गया था, उन्होंने इन दोनों को तंग किया हुआ था। वो एहतजाज कर रहे थे साकिब और इसके ख़िलाफ़, हसन के ख़िलाफ़ और इनकी फैक्ट्री के ख़िलाफ़। वो कंपनसेशन पे नहीं मान रहे थे। अब ये बात भी खुलेगी कि उन्हें कंपनसेशन पे मनाने के पीछे भी दिलावर का ही हाथ है। और अभी दूसरी एक चीज़, एक मुश्किल दिखाई गई है जो साकिब के लिए है इस वक्त और हसन के लिए है, वो ये है कि इनकी फैक्ट्री तो डूब गई है। इनकी फैक्ट्री के डूबने के साथ साथ जो वो थे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी ये कहा है कि क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये लग रहा है कि ये जो आग लगी है इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें डाउट है। ये आग खुद भी लगी हो सकती है और लगवाई भी जा सकी, हो सकता है कि ये लगवाई गई हो। वो इस तरह से कि अगर तो सीसीटीवी कैमरा में ये आता कि जो सर्किट है वो उसी तरह से इंटैक्ट था, इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटैक्ट था और उसमें एकदम से स्पार्किंग हुई है, कोई आग लग गई है और उस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि अगर ये वाला सीन होता तो वहाँ पे आपको आपकी इंश्योरेंस के तमाम पैसे वापस मिल जाते। लेकिन वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ आपका एक टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा था। तो इस चीज़ का डाउट यहाँ पे बहरहाल आ जाता है कि क्या वो काम करने के दौरान बेहतियाती की वजह से या वैसे किसी और माल फंक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली आग लग गई है, या ये कि उस वर्कर को उधर
मालिकान यानी साकिब और हसन की तरफ से भेजा गया है कि तुमने ये सारा काम करते वक्त जानबूझ के यहाँ पे आग लगानी है। तो ये जो चीज़ है ये एक डाउट क्रिएट कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि इस तरह के किसी भी डाउट की सूरत में टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाएगी। और वैसे ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को जहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी रकम पे करनी पड़े, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ यही करती है कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह निकाल के उसमें कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकालती है कि इस नुक्ते की बेस पे हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है, इसीलिए उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं ताकि बाद में ये चीज़ शो की जा सके। एक तो कोर्ट में ये चीज़ शो की जा सके कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे पैसे इंश्योरेंस के पैसे इन्हें नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। अगर वो एक क्लाइंट के कोई पैसे उन्हें नहीं देंगे तो लीगल चीज़ को एक साइड पे भी छोड़ दें, बाकी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनका एतमाद उस कंपनी से उठ जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ये बात कहती है कि वो क्लेम की रकम वापस नहीं देंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसा जवाज़ पेश करती है जिसकी वजह से उनके बाकी क्लाइंट्स को ये लगे कि ये जस्टिफाइड है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के पैसा नहीं खा रही, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, जिसके मुताबिक ये सारा इंश्योरेंस वाला काम हुआ था, वो उसके मुताबिक ही पैसे देने से पीछे हट गई है, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक पैसे देने की मजाज नहीं है। जो जहाँ पे लॉस बहुत छोटा हो, जैसा कि अगर आप कार इंश्योरेंस की बात करें, वहाँ पे अगर छोटा नुकसान हो तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज जल्दी ये जो इंश्योरेंस की रकम है, क्लेम की रकम है, वो जल्दी पे कर देती है। लेकिन जहाँ पे मामला बहुत बड़ा हो, तो करोड़ों अरबों रुपए देने हों, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी फिर उसी हिसाब से ही होती है, करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से ही होती है। और कोशिश यही की जाती है कि कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा निकाला जा सके जिसकी बेस पे इंश्योरेंस की रकम ना देनी पड़े। इंश्योरेंस क्लेम की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक मूवी आपको रिकमेंड कर दूँ। एक मूवी इंडिया की थी, ओ माई गॉड के नाम से, OMG। इस मूवी में भी कहानी यहीं से शुरू होती है कि जो एक दुकान होती है जहाँ पे जो मेन करेक्टर है मूवी का, वो ये भगवान के जो मुजस्समे हैं, बुत हैं, वो फ़रोख्त कर रहा होता है। और एक अर्थक्वेक में, एक ज़लज़ले में वो दुकान गिर जाती है। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और अपनी इंश्योरेंस की रकम क्लेम करता है, तो वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हैं और उनमें ये लिखा होता है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, जैसा कि अर्थक्वेक और कोई तूफ़ान, इस तरह की किसी भी चीज़ में, या बिजली गिरने की सूरत में, लाइटनिंग से, अगर ऐसे किसी मामले से नुकसान होता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रकम वापस करने की मजाज नहीं होगी। तो वहाँ पे भी कहानी इसी से ही शुरू होती है। खैर, ये तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही थी, तो यहाँ से आगे तज़किरा छिड़ पड़ा। अच्छा, इसके साथ एक सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है, जो सवाल उसके जवाबात बहुत सारे लोगों ने अपनी यूट्यूब की वीडियोस में दिए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ क्लिक्स हासिल करने के लिए दिए हुए हैं। सवाल ये है कि गौहर का जो पहली जो एक्ट्रेस थी, उसने ड्रामा सीरियल गौहर क्यों छोड़ा। अब जवेरिया मसूद आई है, तो जवेरिया मसूद को क्यों लेना पड़ा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि पहली एक्ट्रेस के साथ जो डायरेक्टर है उसके इख्तलाफात थे, वो काम नहीं करना चाहती थी, या ये उसे काम में नहीं रखना चाहते थे। या कुछ ने ये भी कहा कि ये जवेरिया मसूद की एक साजिश थी कि उसने पहली एक्ट्रेस को इस ड्रामे से निकलवाया है ताकि वो ख़ुद एक लीड रोल, जो एक ड्रामे में जो अपनी पीक पे पहुंचा हुआ था, ताकि वो उस रोल में आ सके। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब मैं पहली एक्ट्रेस का इंटरव्यू सुन रहा था, तो अपने इंटरव्यू में उसने ये बात की है कि वो कोई भी टिपिकल सा रोल नहीं करना चाहती।
तो इसलिए आपने देखा होगा कि उसके जितने भी ड्रामाज आते हैं उसमें उसने एक प्रोमिनेंट सा रोल किया होता है। और दूसरी बात उसने ये कही थी कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे नहीं लगा सकती, मुझे चेंज चाहिए होता है। तो जब ड्रामा सीरियल गौहर बहुत ज़्यादा हद तक आगे जा चुका, बहुत उन्होंने जब उसको खींचना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा कि जब तक गौहर को तलाक नहीं हुई थी तब तक ड्रामा बहुत एक अच्छी स्पीड में चल रहा था कि लोगों को बहुत इंतज़ार होता था इसकी अगली एपिसोड का। लेकिन जैसे ही वो